अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। दुआ ज़हरा और ज़हीर की गिरफ़्तारी के हवाले से जो ख़बरें हैं, जो इतलात हैं, जो तफ़सीलात हैं, वो आपके सामने रखते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जो जो प्रोग्रेस हो वो आपके सामने रखें, खामखा आपका वक्त ज़ाया ना करें। लेकिन बहुत सारे लोग अपडेट्स मालूम करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग तफ़सीलात मालूम करना चाह रहे हैं कि क्या जो सिंध पुलिस गई थी पंजाब, क्या उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ किया। महकमा दाखिला पंजाब ने कार्रवाई की इजाज़त दी और उसके बाद फिर ज़हीर की ज़मानत के हवाले से जो मुतसाद ख़बरें हैं उस हवाले से क्या इतलात हैं। तो जो कुछ मुझे मालूम हो सका और उसके बाद फिर सारी जो प्रैक्टिस है, जो सारी जो कार्रवाई है, उसके ऊपर आज जिब्रान नासिर साहब का सुबह भी जब मैं हाई कोर्ट में था तो वो दूसरे केस में एक कार्रवाई के लिए या पेश होने के लिए आए थे। वहाँ उन्होंने केस में दलाइल दिए। तो जब वो जाने लगे तो फिर मैंने, चूँकि ये मामला बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहम है, तो मैंने उनसे जो सवाल किए वो आप सब ने सुने होंगे। अब उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो मज़ीद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और कुछ खदशात का इजहार किया है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात क्या हैं इस केस को लेके, उसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ज़हीर के हवाले से कि पुलिस ने अब तक उसको गिरफ़्तार किया या नहीं किया, अब तक जो इतलात हैं, अब तक जो तफ़सीलात हैं, जो जो हम अपने सोर्सेज से इस्तेमाल कर सकते थे, हमने मालूमात ली, लेकिन अब तक जो है हमें मुसद्दिक़ा इतलात जो है मौसूल नहीं हुई हैं कि ज़हीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और दुआ को बाजियाब करा लिया गया है। इस हवाले से कोई इतलात कन्फर्म जो इतलात हैं वो नहीं आ सकी हैं। लेकिन सुबह भी मैंने आपको बताया था कि ज़हीर की जो ज़मानत थी 14 जुलाई को, जैसे रात 12 बजे ख़त्म हुई थी, तो 14 जुलाई को ही उन्होंने जो है जो लाहौर हाई कोर्ट का बहावलपुर बेंच है वहाँ पर उन्होंने ज़मानत के लिए अप्लाई किया था आमिर नियाज़ एडवोकेट के ज़रिए। लेकिन वो जज थे जिन्होंने लाहौर में एक दफ़ा 7 दिन के लिए जो है वो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की थी। तो अर्जेंसी की इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि दरख्वास्त की समाअत फौरी की जाए। तो 15 जुलाई को इस दरख्वास्त की समाअत हुई और अदालत ने न सिर्फ इनकी सजनिश की, बल्कि अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज भी कर दी, मुस्तरद भी कर दी। वो इसलिए कि उसी जज साहब ने इनकी दरख्वास्त ज़मानत जो मंजूर की थी और 7 दिन का टाइम दिया था कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने कराची की जो मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट है उसके सामने पेश होना है। लेकिन मुलज़िम ने पेश होने के बजाय वो जो है चला गया बहावलपुर और उसके बाद फिर वहाँ पेश होने के बाद फिर नए लेतुलाल, जो मैं दरख्वास्त की कॉपी भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, कोर्ट का ऑर्डर भी लाहौर जो हाई कोर्ट का जो बहावलपुर बेंच है उसके, तो उसमें मज़ीद उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हैं जिसमें तकरीबन उसी तरह के झूठे और जो एक बयान था मुसलसल, जो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि वो पेश होना चाहते हैं लेकिन उनको पेश नहीं होने दिया जा रहा, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। तो ज़ाहिर है अब जजेस भी और केस भी इस हद तक हाईलाइट हुआ है कि ये अगर झूठ को ज़्यादा बोलना चाहें या सच छुपाना भी चाहें तो बेनकाब हो जाते हैं। तो अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर नहीं की, यानी कि अदालत ने उनकी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। अब कुछ इतलात हैं कि मज़ीद 4 दिन की आज जो है ज़हीर ने ज़मानत ली है, हिफाजी ज़मानत ली है, ताकि ट्रायल कोर्ट में, यानी कि कराची की जो ट्रायल कोर्ट है उसमें आके पेश हो सके। और कुछ ये भी इतलात हैं कि मुमकिन तौर पर पंजाब या सिंध के किसी कोर्ट से ज़मानत हासिल नहीं की, बल्कि किसी तीसरे सूबे से जाके उसने हिफाजी ज़मानत ली है अपने वकील के ज़रिए। लेकिन बुनियादी तौर पर जो ये जगह बताने से छुपाने और ये वजूहात क्या हैं, इस हवाले से जो मुझे चीज़ें बताई गई हैं कि उनकी कोशिश ये है कि जो ऑर्डर्स हैं, यानी कि मेडिकल बोर्ड की सर्टिफिकेट, मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी, इसके अलावा जो मुख्तलिफ अदालती जो फोरम्स हैं उनके असर नौ तहकीकात और इसके अलावा C क्लास की रिपोर्ट और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको मुलजिम जो है अपने वकील के ज़रिए चैलेंज करना चाहता है। तो इसलिए एक तो ये कोशिश है कि इनको वो लोकेशन नहीं बता रहे, वो चीज़ें सामने नहीं ला रहे कि जो है वो किसी को पता चल जाएगा तो शायद रगड़े में ना जाएं, पकड़े ना जाएं। और दूसरा ये है कि दुआ ज़हरा को वो फिल वक्त फौरी तौर पर पुलिस की या पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करने के लिए जो वो रजामंद नहीं है। तो इसलिए उनकी कोशिश ये है कि ज़हीर की भी लोकेशन जो है छुपाई जाए और दुआ को भी छुपाया जाए। तो इसलिए कोशिश ये है कि फिल वक्त जो है वो किसी के सामने भी ये ना बताया जाए कि वो इस वक्त कहाँ हैं। तो लिहाजा उन्होंने ये सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश की हैं। बहरहाल 4 दिन का टाइम है, अगर अब भी ज़मानत 4 दिन की लेने के बावजूद अगर कराची के ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होते तो यकीनन फिर और मज़ीद घेरा तंग होगा। अगर मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर इनके पास लीगल अगर कोई पॉइंट्स हैं, लीगल कोई चीज़ें हैं, तो कोई भी ताकत उनको कानून के कटहरे या कानून के सामने पेश होने से नहीं रोक सकती, चाहे पुलिस हो या कोई और इदारा हो। उनके पास भी अगर कोई मौक़िफ़ है और दुरुस्त मौक़िफ़ है तो वो यकीनन अदालत में आकर रख सकते हैं। लेकिन अगर 4 दिन की ज़मानत ली है और ट्रायल कोर्ट में छुप छुपा के यहाँ कराची में पेश भी हो जाते हैं तो होगा क्या? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि
होगा, क्या क्या वो बच जाएगा, यानी कि पुलिस उसको फिर कभी गिरफ्तार नहीं कर सकेगी? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर 4 दिन की हिफाजती ज़मानत लेके आता है और यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में कराची में पेश होता है और फिर अबूरी ज़मानत जो है वो लेगा, और अबूरी ज़मानत भी इसी तरह 4-5-6 दिन की मिलेगी उसको, और उस अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर मेहदी अली काज़मी साहब के वकील जिब्रान नासिर, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन और उसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर हैं उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। अदालत फिर उनसे जवाब मांगेगी कि ये फ़लाँ मुलजिम है, इसने दरख्वास्त दायर की है ज़मानत की, तो आएँ और आप आके इनकी ज़मानत के ऊपर जो है दलाइल दें। तो अदालत तमाम फरीक़ैन यानी कि मुलजिम और इसके अलावा जो मुद्दई और प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश के दलाइल सुनने के बाद अदालत फिर अगर जो समझेगी कि मुलजिम की ज़मानत मुस्तरद करनी है तो मुलजिम की ज़मानत मुस्तरद करने के बाद उसको पुलिस के हवाले किया जाएगा या उसको जेल भेजने के अहकाम जारी किए जाएंगे। और अगर अदालत समझती है कि जो मौक़िफ़ था मुलजिम की तरफ से वो ठीक पेश किया गया है तो ज़मानत में तौसीक हो जाएगी, यानी कि ज़मानत कन्फर्म हो जाएगी, लेकिन केस जो है वो चलता रहेगा, केस का ट्रायल चलता रहेगा। अगर मुलजिम को आगे जाकर जब भी केस की प्रोसीडिंग जो है कंप्लीट होती है तो कानून के मुताबिक जो बनेगा उसमें सज़ा दी जाएगी। अच्छा, हमने मुख्तलिफ मौक़े जो हैं, जिब्रान नासिर साहब चूँकि मोस्ट रेलिवेंट शख्स हैं जो कानून और मुद्दई का जो मौक़िफ़ बयान करने के लिए जो है वो उनकी बात हतमी बात होगी, चूँकि वो ना सिर्फ लीगल एक्सपर्ट हैं बल्कि उनके पास सारा केस है। हम या कोई भी बात करेंगे तो वो बात मुसद्दिका नहीं होगी, यानी कि वो हतमी आप उस बात को नहीं कह सकते, लेकिन जो जिब्रान नासिर साहब की बात होगी वो हमेशा हतमी बात के तौर पर जो वो सामने रखी जाएगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश हुई, अदालतों में जो कुछ हुआ हम आपके सामने, पहली कोशिश ये होती है कि जिब्रान नासिर साहब को वीडियो ऑडियो किसी तरीके से भी उनको सामने रखा जाए, उनको सामने लाया जाए, ताकि पुलिस को अगर कोई चीज़ रिप्लाई देना है या उसके बाद फिर अगर प्रोसिक्यूशन को या किसी भी फोरम पर किसी भी तरह आवाम का माइंड क्लियर करना है, जो सवालात उठते हैं, तो जिब्रान नासिर साहब मोस्ट रेलिवेंट शख्स हैं जो इसका जवाब देते भी हैं। और वो कभी भी आप किसी टाइम भी कोई भी फ़ोन करता है वो फ़ोन भी उठाते हैं, जवाब भी देते हैं, अगर किसी को समझना है तो मामला समझाते भी हैं। अच्छा, उन्होंने आज जो पुलिस की कार्रवाइयाँ थी उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट्स किए हैं मुख्तलिफ। एक तो ख़ास तौर पर जो ज़हीर जो है वो 2 मौक़ों के ऊपर यहाँ कराची में मौजूद था, यानी कि 6 जून को भी, और उसके बाद फिर जब मेडिकल बोर्ड ने उम्र का तयन कर लिया था उस वक्त भी ज़हीर जो है वो यहाँ पर यानी कि 2 जुलाई को भी जो है वो कराची में मौजूद था। ये जिब्रान नासिर साहब कहते हैं कि जब ये 2 मौक़ों पर मौजूद था, पुलिस उसको गिरफ़्तार करके उससे पूछगिछ कर सकती थी, लेकिन उसको जो है बजाय गिरफ़्तार करने के उनका कहना है कि उसका बयान रिकॉर्ड किया गया और उसको जो है वो छोड़ दिया गया। और उनका ये कहना है कि CDR ने पहले जो CDR था उसने पहले दिन से अगवा के बारे में जो है वो चीज़ें सामने आई और उसमें पुलिस ने ये सारी चीज़ें होने के बावजूद मुकदमे का जो है वो मुकदमे को C क्लास कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था और कहा था कि ये मुकदमा बनता नहीं। तो उन्होंने सवाल उठाया कि इसका जिम्मेदार कौन है। फिर एक और सवाल उठाते हैं कि उन्होंने कहा कि आज जो है वो पुलिस ज़हीर को गिरफ़्तार करने और दुआ की बाज़ाबी के लिए तलाश कर रही है, और ये हर एक सेकंड, उनका कहना है कि हर एक लम्हा जो है कीमती है। अगर बच्ची को कोई नुकसान पहुंचा तो उसका ज़िम्मेदार उन्होंने सवाल उठाया कि वो कौन होगा। अगर पुलिस ने पहले दिन अपनी तफ्तीश सही मानों में की होती, सही तरीक़ों से की होती तो वालिदैन को तकलीफ़ ना होती। अदालतों को भी बच्चों की हिफाजत के लिए उन्होंने कहा कि SOP तैयार करने चाहिए, SOP मुरतब करने चाहिए ताकि SOPs के तहत ही कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि ये वालिदैन के एक अज़म के ज़रिए मुकदमा लड़े और उसके बाद फिर वो हिम्मत नहीं हारे, और उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी क्रेडिट दिया कि जो तहकीकाती सहाफ़त है उस तहकीकाती सहाफ़त ने केस का जो एंगल था उसने 180 डिग्री का जो है वो रुख तब्दील किया और उसके बाद फिर पुलिस मजबूर हुई कि इस मामले की तहकीकात करे, असर नौ तहकीकात करे। और उसके बाद उनका कहना था कि हमारा क्या निज़ाम जो है या वालिदैन की मर्ज़ी से नहीं चलेगा, क्या मीडिया ही अगर जो है वो इस तरह की चीज़ें सामने लाएगा तो तभी कार्रवाई होगी। इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। अच्छा, 1-2 और चीज़ें भी उन्होंने क्लियर की हैं, सामने रखी हैं। एक तो आपको याद होगा कि जो यूट्यूब पे मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर बयानात आते हैं दुआ ज़हरा के मुतालिक, उनके वीडियोस में मुख्तलिफ संगीन नौयत की जो स्टेटमेंट सामने दिलाए गए, ना सिर्फ वालिदैन की तज़लील बल्कि ख़ुदकशी और इस तरह के और भी संगीन कदम उठाने के हवाले से भी मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे और TV चैनल्स के ऊपर ये बयानात दुआ ज़हरा के मुख्तलिफ मौक़ों पर नशर होते रहे। जिब्रान नासिर साहब कहते हैं कि उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को हमने पैमरा और PTA को एक नाबालिग बच्ची यानी कि कम सन बच्ची दुआ ज़हरा के TV चैनल और YouTube पर जो नशर किए गए हैं या शाये किए गए हैं इंटरव्यू, उस हवाले से शिकायत दायर की थी, उनको शिकायत इरसाल की थी। और उनका कहना है कि अगवा और उसके बाद बचपन की शादी यानी कि कम उम्र की जो शादी का शिकार बच्चे हैं
उसकी रोकथाम जो है वो यकीनी बनाई जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो चैनल्स हैं, यानी कि यूट्यूब चैनल, उसके अलावा जो मीडिया था, उसके ऊपर जो है वो हम चाहते थे कि फौरी तौर पर कार्रवाई हो जाए कि इस तरह की माइनर बच्चों को किस तरह जो है बैठा के इंटरव्यू लिए जाते हैं और इस तरह हसास और संगीन नौयत की जो है वो बयानात भी दिलवाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने जो है वो आज एक बार फिर जो है वो यकीन दहानी, यानी कि एक रिमाइंडर उनको इरसाल किया है कि हमने जो पहले आपको इन चैनल्स और इन यूट्यूब चैनल वालों के खिलाफ जो कार्रवाई की इस्तदा की थी उस पर क्या अमल दरामद किया है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि पैमरा और पीटीए जो है इन चैनल्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगा। और यकीनन आप ये चीज़ जब देख रहे हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इसका मतलब ये है कि बाजी का तो कम से कम काम हो जाएगा, क्योंकि बाजी ने जिस तरह इस केस में न जाने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, शायद ही किसी की मिसाल इसमें मिलती हो। क्योंकि अक्सर हम समझते हैं कि ख़वातीन ख़ास तौर पर हसास होती हैं और ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए हर सतह पर चली जाती हैं। मर्द ज़ाहिर है कुछ सख्त मिजाज और सख्त दिल भी होते हैं, लेकिन ख़वातीन के बारे में कभी भी इस तरह नहीं जाती हैं। एक दूसरे के माँ बाप की इज़्ज़त व तकरीम करती हैं और उसके बाद ख़वातीन की भी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करती हैं, उनके वालिदैन का ख़ास तौर पर। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि जुमले उस खातून के अपने होते थे और डालती थी दुआ के मुंह में, और उसके बाद फिर सुबह शाम दिन रात पता नहीं किस कदर जो है उसने वालिदैन की तज़लील करवाई और लोगों के अजीब व गरीब नाम रखे गए और ना जाने क्या। लेकिन यकीनी तौर पर आप अगर सहाफ़त से वाबस्ता हैं या बहैसियत इंसान भी हैं तो आप किसी के वालिदैन की इस तरह कभी भी तज़लील नहीं करेंगे। ठीक है, आपका नुक्ता नज़र जो था, जो आपका नुक्ता नज़र है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको उससे कौन रोक रहा है? कभी भी कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आप इस तरह बैठ के तज़लील करेंगे तो फिर एक ना एक दिन आपका जो है वो कटहरे में आएंगे भी और उसके आपको जो है वो भरपूर तरीके से उसका जो है वो आपको सामना भी करना पड़ेगा। यकीनी तौर पर ये जो अब जो कार्रवाई है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिब्रान नासिर साहब ने जिस तरह इस केस से जुड़े हुए हैं, जिस तरह इस केस से दिन रात वो एक करके जो मुख्तलिफ इदारों को खतूत लिखते रहते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो चीज़ें हैं वो बताते रहते हैं, तो यकीनी तौर पर वो अब ये लोग जिन लोगों ने बच्चों की, कम उम्र बच्चियों की शादियों को प्रमोट करने के लिए कोशिशें की किसी भी तरह पर, किसी भी सतह पर, तो उसके बाद फिर उनको कानून के न सिर्फ कटहरे में आएंगे बल्कि उनसे जो है वो पूछगछ भी होगी, यकीनी तौर पर होगी। बाकी जो अहमद शेर साहब हैं, आज वो फाज सदीकी साहब जो एडवोकेट हैं लाहौर के, जिब्रान नासिर साहब की लीगल टीम के अंदर हैं, हम दिन भर उनसे राब्ते में रहे और उसके बाद फिर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जाके उनकी कुछ कार्रवाइयाँ देखी भी और मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई का आगाज़ भी किया गया है। दूसरी तरफ जो हमने एक और आपको इतला दी थी कि पंजाब पुलिस ने जो मुख्तलिफ जगहों पर जो ज़हीर के रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की हैं। सुबह जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ मुलजमान को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन महकमा दाखिला पंजाब के अंदर ख़त जो है पहुँचा दिया गया है। अब बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज़ आज हो जाए, किसी भी लम्हे हो सकता है, और उसके बाद फिर जहाँ भी ज़हीर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यकीनी तौर पर अगर ज़मानत ले ली है तो बच्ची की हवालगी तो यकीनी तौर पर होगी, और जो भी है, लेकिन आना यहाँ है, कुछ दिन लग सकते हैं, ज़्यादा दिन दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुश्किल देख ली है। अब इंशाल्लाह जो कानून के मुताबिक और कार्रवाई होगी वो पूरी होगी। जो जिस वक्त अपडेट होंगी वो सारी आपके सामने रखेंगे। हम शाम में कोशिश करेंगे कि रात में जो अहमद शेर जट साहब हैं उनको एक दफ़ा लें, बाबर साहब को भी लें, ताकि लाइव आपके सामने आके आपके सवालों का जवाब भी दें। और उसके बाद फिर दिन भर वो चूँकि साथ रहे लाहौर में, अहमद शेर जट एडवोकेट साहब जो फाज सदीकी एडवोकेट हैं, जिन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब में दरख्वास्त भी दी थी और वफाकी हुकूमत के हुक्म पर जो कार्रवाई भी हो रही है, तो उनसे फिर मालूमात लेंगे कि दिन भर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, तो वो आपके सामने भी रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।